हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय साउ सर। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है ग्रेविटी के अंदर, तो उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे एक्ट करेगा, कैसे काम करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, किसको कंजर्व कर रहे हैं? एनर्जी को। तो भाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बिल्कुल रट गया होगा आपको। समझने वाली बात है, ना तो एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक काम कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हम इसको प्रूफ करेंगे एक बॉडी फॉल करा के। ठीक है, देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या कोशिश किया है कि एक बॉडी, ये आपका अर्थ है, ये ज़मीन है आपकी। ठीक है, उसके ज़मीन से कुछ h हाइट पर हमने एक बॉडी को रख दिया यहाँ पे। ठीक, m मास की बॉडी, उसकी हाइट कितनी है? h है। फिर उसको हमने छोड़ दिया तो ये b पर आ गया, दूसरी पोजीशन। फिर गिरते गिरते कहाँ पे आ गया? अर्थ पे आ गया, ज़मीन पे। तीन पोजीशन पे हम डिस्कस करेंगे इसकी टोटल एनर्जी। ठीक है बेटा, पहले ये हाँ ए पर है, रुका हुआ है, हमने इसको हैंड में होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। इसी तरह हम तीन पॉइंट पे तीन बार हेडिंग लिखेंगे, हमारा सिंपल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। देखो यहाँ पर हमने इसको होल्ड कर रखा है, कोई मोशन नहीं, हाथ पे पकड़ रखा है। तो बेटा ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, तो यहाँ पे मास हो गया, ग्रेविटी हो गई, और h हाइट है, तो ये हमने हाइट ले लिया। ठीक है, देख रहे हैं ये हाइट है तो हमने हाइट ले ली। अब देखिए टोटल अगर निकालेंगे, टोटल एनर्जी बेटा कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी देखिए काइनेटिक तो 0 है क्योंकि कोई मोशन ही नहीं, बॉडी चल ही नहीं रही है। जब वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, सिंपल सी बात है। हाँ पोटेंशियल है क्योंकि हाइट पर है और उसको पकड़े हुए हैं। तो ये कुल मिला के बेटा कितना आया? mgh। ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक, या कंडीशन 1 मान लो यहाँ पर। अब देखिए हम दूसरी हेडिंग उसी तरह लगाएंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब बी पे देख लो, बस यहाँ पे बी पे देखो, दोनों टाइप की एनर्जी है। ठीक है, देखो जमीन से इतनी, मान लो ऊपर से गिरा, ये यहाँ से गिर रहा है, ये ऊपर से x हाइट तक, नीचे बी पे गिर के आ गया। ठीक, तो इसमें देखो एक चीज़ याद रखो, टाइम की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर। एक फॉर्मूला आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। ठीक है, v², इसकी जो भी वेलोसिटी रही हो, u हमने इसको ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 रख दिया, 2g। बेटा हाइट कितनी है यहाँ पर? देखो हाइट आई x, कितनी हाइट आई? x, तो ये अपने का क्या निकल गया है? v² इज इक्वल टू 2gx। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पर फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो हाफ m और v² के ऊपर से वैल्यू उठा के रख दो, 2gx। देखो कट गया 2 से 2, कितना बचा? mgx। ये अभी काइनेटिक आई है, अभी हम पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो आपको हम दिखा दें कि देखो यहाँ से पहले हाइट पोटेंशियल निकालेंगे, आपको जमीन से हाइट नापनी होगी। तो ये कितनी है? h माइनस एक्स, तो जो मास है g है, ये हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी बेटा? mg, टोटल हाइट h माइनस एक्स। तो बेटा ये क्या बनेगा? mgh माइनस mgx। ये आपका p बना, लेकिन हमें टोटल चाहिए, ये ध्यान रखना है। टोटल एनर्जी हमें चाहिए, क्या चाहिए? टोटल एनर्जी। तो हम जोड़ देंगे ke और p को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ke कितना था आपका? mgx प्लस ये वाला जोड़ दीजिए mgh माइनस mgx, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो कितना बचेगा आपका? mgh। ये आपका टोटल आ गया। ठीक, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए हम फिर लिखेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। सी पे देख लो, सी पे देख लो, आप खुद ही देख लो, यहाँ पर डायग्राम बैक कर रहा हूँ। देखो ये सी पे जमीन पे आ गया। ठीक, तो यहाँ हाइट एकदम 0 हो गई। तो भैया जमीन पे आ गया, हाइट 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो गई ना, पोटेंशियल एनर्जी आपकी खत्म हो गई। बची कौन सी एनर्जी? बची आपकी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी बची आपकी। पॉइंट सी पर हाइट तो 0 हो गई, तो बचा क्या आपका? काइनेटिक एनर्जी बचा। ठीक, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल वे में निकालेंगे हम। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। देखो
मैं यहाँ पे थोड़े से फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ थोड़ा। मान लो कि यहाँ पे ज़मीन है, ये आपकी क्या है, अर्थ है, ठीक है, क्या है, ये आपका अर्थ है, और यहाँ से बॉडी आगे गिरी थी। देखिए फॉर्मूला लगाइए आप, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो देखो यू तो जीरो ही था, ठीक, 0 + 2GH, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा आपकी, हाफ mv², दैट इज आप रखेंगे हाफ m, ये बन गया आपका 2GH, तो ये आपका आ गया mgh। और p तो आपकी 0 है ही क्योंकि नो हाइट, ठीक, बिकॉज h इज इक्वल जमीन पे आ गया ना। तो टोटल कितनी आ गई आपकी, टोटल एनर्जी आपकी आ गई यहाँ पर, देखो ke + p, आगे पीछे रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपका आ गया mgh + 0, तो ये कितना आ गया बेटा, mgh। जरा ध्यान से देखो यार, तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, मैं सर्कल कर रहा हूँ, तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh आ रही है, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का देखो सम कितना आ रहा है, mgh ही आ रहा है। तो बस यही तो हमें प्रूफ करना था कि एनर्जी जो है वो सेफ वो वेस्ट नहीं हो रही, mgh ही है तीनों पॉइंट पे। देखो एक बात मैं और समझाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे, यहाँ साइड में समझ लीजिए, जैसे मान लो यहाँ बहुत मोटे अक्षरों में आप समझ लें इसको, मान लो यहाँ टोटल एनर्जी की 100 है, ठीक है, 100 है, तो 100 आपकी पी ही होगी, के ई तो कुछ नहीं होगी, के ई 0 होगी क्योंकि चल नहीं रही बॉडी। अब यहाँ पर आ गई, मान लो कि 40 के ई हो गई, तो पी कितनी बची भाई, 100 में 40 हो गई, तो पी कितनी बची, 60 बची आपकी पी। जमीन पे आ जाओ, पी 0 हो गई क्योंकि हाइट 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बची आपकी, 100 हो गई। यानी 100 आपको मेंटेन रखना है, 20 अगर वो हो गई तो 80 वो हो गई, 80 अगर वो हो गई तो 20 वो हो गई, काइनेटिक एनर्जी दोनों में आपस में, लेकिन सम 100 ही रहेगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ एक लाइक कर दें, लाइक करने में क्या कंजूसी है, एक फिंगर ही तो टिप करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।